हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। हर साल अपने आप से वादा करते हैं कि हम इस आने वाले साल में ये करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ जो हमेशा से सोचा हुआ है और नहीं कर पाए वो करेंगे। पर यही एक बड़ी समस्या है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि एक समय पे एक कार्य ना करके उस समय पर ही सारे कार्य करना चाहते हैं और इसलिए हमारा एक भी कार्य पूरा नहीं हो पाता, और हो भी जाता है तो वो भी आधा अधूरा, ठीक से नहीं होता। आपने देखा होगा कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या किया जाए। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करने के लिए हम पैदा हुए हैं। अपने जीवन का उद्देश्य कहीं नजर ही नहीं आता, और इसका एकमात्र कारण है कि हमारा मन हमारे साथ में है ही नहीं। वो हमें नचाता रहता है, कहीं एक जगह टिकने ही नहीं देता, और हम परेशान होते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम अपने मकसद में, अपने लक्ष्य में सफल क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों हम बार बार पीछे रह जाते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हमने एक साथ कई चीजों को पकड़ रखा है। हमारा फोकस किसी एक चीज पर है ही नहीं। एक साथ कई चीजों पर जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं, किसी भी एक काम में परेशानी आने लगती है और हम अपना आपा खोने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, और किसी एक काम के चक्कर में सारे काम रुक जाते हैं। तो हम क्या करें जिससे हम अपने कार्यों पर फोकस कर सकें और हम अपने मकसद से भटके ना। और इसका एक ही तरीका है, वह है अपने मन पर नियंत्रण रखना। आप जो कार्य करना चाहते हैं और आप जो कार्य कर रहे हैं, उसकी सोच में अंतर नहीं होना चाहिए। पर ये कैसे होगा? और इसे करने का एक ही तरीका है, और वह है संकल्प शक्ति का उदय करना। संकल्प शक्ति या निर्णय शक्ति ये एक ऐसी शक्ति है जो हम सभी के अंदर पाई जाती है और आपसे असंभव से असंभव कार्य भी करवा सकती है। पर हम छोटे छोटे कामों में ही घबरा जाते हैं, पहले ही सोचने लगते हैं कि यह कैसे होगा, कौन करेगा, क्या ये ठीक से हो सकेगा। तो आइए इस बात को एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक युवक अपने जीवन में कुछ ठीक से कर नहीं पा रहा था। वह बहुत परेशान रहने लगा। कुछ न कर पाने के कारण उसका विवाह भी नहीं हो रहा था। वह जो भी करना चाहता था, उस काम को लेकर उसके मन में हजारों तरह की शंकाएं आने लगती थी। हजारों समस्याएं कार्य शुरू होने से पहले ही उसका मन उसे समझाने लगता था, और अंत में वह इस नतीजे पर पहुंच जाता कि यह काम उसके बस का है ही नहीं, उसे कुछ और काम देखना चाहिए। और इस तरह उसने कई कार्य करने की सोची और उनके शुरू होने से पहले ही हार मान जाता। अपनी इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उस बहुत से ज्ञानियों से भी संपर्क किया। सभी ने उसे अलग अलग तरह के उपाय और बातें बताई। जिसने जो बताया उसने वो किया भी, पर सब कुछ आजमाने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अपनी किस्मत को रोता हुआ एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा होकर फल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फल एक बहुत ऊंचे पेड़ पर लगा हुआ था। ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। किसी भी तरह से छलांग लगाकर या उछल के वह उस फल तक नहीं पहुंच सकता था। फिर भी वो ऐसा बार बार कर रहा था। जब उस युवक ने उस व्यक्ति को ये करते हुए देखा तो वह उससे बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? इस प्रकार तो तुम चाहे पूरा दिन, पूरा महीना या फिर पूरा साल लगे रहो, फल को तोड़ नहीं पाओगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि फल पक के खुद ही गिरकर तुम्हारे पास आ जाए, पर तब शायद तुम्हें इस फल की जरूरत ही ना हो। और अगर तुम्हें अभी फल की आवश्यकता है तो तुम्हें यूं उछलना कूदना बंद करना होगा और सोचना होगा कि किस प्रकार से तुम इस फल को तोड़ सकते हो। तो किसी लंबी सी छड़ी का इस्तेमाल करो या फिर किसी पत्थर से इस पर निशाना लगाओ, या तुम ये भी कर सकते हो कि इस पेड़ पर ही चढ़ जाओ। वह व्यक्ति बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इतनी बड़ी छड़ी मैं लाऊंगा कहाँ से? और अगर मैंने पत्थर मारा तो हो सकता है वह पत्थर मुझे ही लग जाए और मेरा निशाना भी ना लगे।
और अगर मैं पेड़ पर चढ़ गया और गिर गया तो मेरी हड्डी भी टूट सकती है। अब बताओ मैं क्या करूं? युवक ने कहा, पहले तो तुम ऐसे नकारात्मक सोचना बंद कर दो और यह सोचो कि इन तीनों तरीकों में से तुम कौन सा तरीका सबसे बेहतर कर सकते हो। वह व्यक्ति सोचने लगा और यह सोचने में ही उसने 2-3 घंटे निकाल दिए, पर फिर भी फैसला नहीं कर पाया और अंत में उसने कहा, नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, शायद ये फल मेरी किस्मत में है ही नहीं। युवक ने कहा, इतनी छोटी सी बात को तुम इतना बड़ा कैसे बना रहे हो? चलो मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ, कुछ पत्थर उठाओ और उस पर निशाना लगाओ, थोड़ा दूर रहना ताकि तुम्हें पत्थर ना लगे। वह व्यक्ति यह करने के लिए मान गया और कुछ पत्थर उठा लाया और थोड़ी दूरी पर जाकर उस पर निशाने लगाए, लेकिन कई बार निशाने लगाने के बाद भी एक भी निशाना उस फल पर नहीं लगा। थक कर व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा था ना कि मेरी किस्मत ही खराब है, एक पत्थर भी उस पर नहीं लग रहा। युवक ने कहा, कोई बात नहीं, हार क्यों मान रहे हो, एक बार और कोशिश करके देखो। उस व्यक्ति ने एक बार फिर से कोशिश की और फल पर निशाना लगाया और फल नीचे आकर गिर गया। उस फल को गिरता देख वह युवक खुशी से झूम उठा और कहने लगा, देखो, कहा था ना मैंने कि तुम्हें यह फल जरूर मिलेगा, मिल गया ना। उस व्यक्ति ने कहा, यह फल मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। मैंने तुम्हें देखा था कैसे अपनी किस्मत पर रोते हुए जा रहे थे। जरा सोचो, जो हाल मेरा था वही हाल तो तुम्हारा भी है। जब तक तुम कोई संकल्प ही नहीं लोगे और उसे पूरा करने का प्रयास ही नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर शक्ति का उदय नहीं हो सकता, और शक्ति का उदय नहीं हुआ तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। उस युवक को उस व्यक्ति की बात समझ आ गई। वह समझ गया कि वह कहाँ गलती कर रहा था। फिर उसने एक संकल्प लिया कि वह जो चाहता है उसे पाकर ही रहेगा, और उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक संभव रास्ते पर विचार किया और रास्ता अपनाकर उस पर चल पड़ा, जब तक कि उसे अपना लक्ष्य नहीं मिल गया। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसी ही उलझनों से भरा पड़ा है कि हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते, और इसका एकमात्र कारण है इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति की कमी होना। आप बिना मेहनत के बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर मेहनत करते हैं तो चाहते हैं कि एक ही दिन में हमें सफलता मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। सफल वही होता है जो अपने संकल्पों को दृढ़ता से पकड़े रहता है और निरंतर प्रयास करता रहता है। हमारा मन हमसे ही विद्रोह करता रहता है। वह हमें हमारे संकल्पों से भटकाना चाहता है। वह तुम्हें कई तरह के लालच देता है, कई तरह की आसान रास्ते भी दिखाता है, तुम्हें समझाता है कि तुम्हारा संकल्प कितना कठिन है, इसमें कितनी परेशानियां हैं, इसे छोड़कर किसी और रास्ते पर भी विचार करो, तुम यह कर ही नहीं पाओगे। ऐसे विचार मन में आते हैं, पर संकल्प की शक्ति उदय होने पर वह आपके दिमाग के इन विचारों को तोड़ सकती है, और यह संकल्प की ऊर्जा को जो पहचान लेते हैं वह अपने जीवन में इसका भरपूर उपयोग करते हैं और सफलता को हासिल कर लेते हैं। चाहे जो भी परिस्थितियां हों, वह अपने संकल्प से भटकते नहीं हैं। पर अब संकल्प लेने का यह अर्थ नहीं कि आज ही आप कोई बड़ा संकल्प ले लें और फिर आपका मन आपको विचारों में उलझाकर यह सोचने पर मजबूर कर दे कि यह आपसे नहीं हो सकता। अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत करें। जैसे आज मैं अपनी यह बुरी आदत छोड़ दूंगा, चाहे मन कितना भी कहे कि कोई बात नहीं, कल से इस आदत को छोड़ देना। यह एक छोटा सा ही संकल्प तो है। आप एक बार यह करके देखना, आपका मन आपको उस कार्य को करने के लिए मजबूर कर देगा, और तब आपको आपकी मन की शक्ति का आभास हो जाएगा। और अगर आपने यह संकल्प पूरा कर लिया और उस आदत को छोड़ पाए, तब आपको संकल्प की शक्ति का भी पता चल जाएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे संकल्पों से ही आप एक बड़े संकल्प को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और एक बार यदि आपके मन को संकल्पों की आदत लग गई, तो उसके बाद आप रुकेंगे नहीं और हर संकल्प को पूरा करके अपनी मंजिल को पा सकेंगे। लेकिन याद रहे, संकल्प की शक्ति केवल सकारात्मक ऊर्जा में ही कार्य करती है। आप गलत काम के लिए संकल्प लेंगे तो यह आपको बहुत नीचे गिरा देगी।